चारधाम की यात्रा जोरों शोरों के साथ में चल रही है। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद 12 मई की शाम 7 बजे तक 6,05,183 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और जबकि चारधाम की हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए 12 मई की शाम 5 बजे तक 27,40,342 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और श्रद्धालु के उत्साह को देखते हुए पर्यटन विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है ताकि श्रद्धालु की यात्रा और भी ज्यादा सुलभ और सुगम हो। और ऐसे चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के ग्रुप में आ रहे हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था मात्र एक कॉल पर ही हो जाएगी। और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग ने व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत अन्य राज्यों से 25 से ज्यादा श्रद्धालुओं के ग्रुप को तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था के तहत श्रद्धालु का ग्रुप ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर विकास नगर में जिस भी जगह रुका होगा वहीं पर पर्यटन विभाग की टीम पहुंचकर सभी श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन कर देगी। और इसके लिए श्रद्धालुओं के ग्रुप के किसी भी सदस्य को पर्यटन विभाग के टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाने की जानकारी देनी होगी और इसके बाद कर्मचारी मौके पर पहुंच करके श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन भी करवा देंगे। इस बार हमने चारधाम यात्रा के दृष्टिकोण से काफी अहम कदम उठाए हैं और विशेषकर जो हमारा जो श्रद्धालु है उसको किसी तरह की दिक्कत न हो, उसको किसी तरह का हरासमेंट न हो, उस कारण ही हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार। देश भर की तरह देहरादून में भी शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया। देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। और ये यात्रा 14 मई से 23 मई तक देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफल उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ में 10 दिन तक इस राष्ट्रव्यापी यात्रा को निकाला जाएगा। शौर्य स्थल चीड़बाग से हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग इस यात्रा में शामिल हुए और यात्रा समाप्त होने के बाद देहरादून गांधी पार्क में सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। तो 14 से 23 मई तक तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देहरादून में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और बीजेपी की ओर से शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा देश भर में निकाला जाएगा। 10 दिन का ये कार्यक्रम। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी देहरादून में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई इसमें शामिल हुए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसमें शामिल हुए। तो 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा अलग अलग जगहों पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। देखिए, उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 75% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। हर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति देश की सीमा पर, चाहे बीएसएफ के माध्यम से हो, सेना के माध्यम से हो, एयरफोर्स के माध्यम से हो, सीआरपीएफ के माध्यम से हो, 8वीं के माध्यम से हो, देश की रक्षा कर रहा है। और आज 2 दिन के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है, जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसकी सफलता के लिए सैनिकों का मनोबल बढ़े, उसके लिए शौर्य तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में निकाल रही है। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा आज निकली है। एक विशाल जन सैलाब तिरंगे के साथ देहरादून की सड़कों में, राजधानी के अंदर दिखाई दिया। उत्तराखंड जहाँ देवभूमि, सैनिकों की भूमि, वीर भूमि है। और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार का भारत के सैनिकों ने आतंकवाद को नष्ट कर दिया है, पाकिस्तान के अंदर उनके घर में जाकर उनको मारा है। उत्तराखंड की जनता ने
एक साहस के साथ यहाँ सैनिकों का सम्मान किया और देश के प्रधानमंत्री के इस निर्णय की सराहना की है। और मैं कह सकता हूँ अब ये शुरुआत है, हम लोग प्रत्येक अपने संगठनात्मक 18 जिले हो रहे हैं, वहाँ यात्रा निकलेगी, विधानसभा स्तर पर लेगी, हर घर का एक व्यक्ति तिरंगे के साथ जुड़ा रहे, इस भाव के साथ कार्यक्रम रहेगा। खबरों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए नेक्स्ट 24।